पहले जरा आज जो बेहतरीन बैटिंग की है एतजाज एहसन साहब ने, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे वहां पर इमरान खान साहब का केस लड़ने के लिए, और जस्टिस डोगर के सामने वो अपीयर हुए और उन्होंने जस्टिस डोगर को बताया कि एक अजीब ही, मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा ड्रामा देख रहा हूं कि मैं इमरान खान का वकील बनना चाहता हूं, वकालतनामा लेकर फिर रहा हूं और मुझे कोई अडयाला के ना करीब जाने देता है ना साइन करवाने देता है। तो उस पर जस्टिस डोगर ने कहा कि नहीं, मैं इसका इंतजाम करता हूं। फिर बहरहाल उन्होंने उस केस के अंदर जिसमें एतजाज एहसन साहब जो हैं वो वकालत करना चाहते हैं उसकी तारीख डाल दी, लेकिन अदालत के अंदर कोई तारीख नहीं दी। जो कार्रवाई पहले करते होते हैं जस्टिस डोगर, वही कार्रवाई आज उन्होंने डाली कि अभी सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं और दूसरे वकला बात कर रहे थे कि जस्टिस डोगर अदालत से उठ के चले गए, लेकिन आज एतजाज एहसन गए हुए थे। आपको पता है कि वो, उन्हें इस वक्त आप बाबा वकालत भी कह सकते हैं, सभी उनका एहतराम करते हैं। वो फिर दूसरे वकला के साथ जस्टिस डोगर के ऑफिस में चले गए। वहां पर उन्होंने एक लंबी मीटिंग की। पहले उन्हें इंतजार तो करना पड़ा। आपको पता है कि एतजाज एहसन साहब की तकरीबन 80 साल उम्र है, इस वक्त बीमार भी हैं वो, और बड़ी हिम्मत करके आए और बड़ी हिम्मत करके वहां पर वो बैठे रहे। जिस बीमारी में वो मुब्तला है, इतना लंबा अरसा वहां उनके लिए बैठना भी मुश्किल है, लेकिन उनकी इमरान खान के साथ न्याजबंदी भी है, दोस्ती भी है। वैसे भी आपको पता है कि असूल पर खड़े होने वाले इंसान हैं वो। तो उन्होंने फिर जस्टिस डोगर से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने टीवी रिपोर्टर्स को और सबको बताया कि हाई कोर्ट खुद से ऐलान करेगी जो उनकी बातचीत हुई है जस्टिस डोगर से, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि ईद के बाद की गालिबन तारीख मिलेगी। तो वो जो कहा जा रहा था कि ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो चीज तो अब होती हुई नजर नहीं आ रही। बात यही है कि इमरान खान को अंदर ही फिलहाल रखना है, लेकिन कम अज कम अब यह है कि वो जो लामतनाही किस्म की डेट्स होती थी कि तारीख ही नहीं मिलती थी, 6-6 महीने के लिए गायब कर देते थे, अब एतजाज एहसन साहब के जाने के बाद कम अज कम ये वादा हुआ है कि ईद से पहले या ईद के बाद, और ज्यादा इसके अंदर अंदाजा सभी का यही है कि ईद के बाद की डेट लगाई जाएगी और एतजाज एहसन साहब का तब तक वकालतनामा भी हो जाएगा और उन्हें पेश भी होने दिया जाएगा इस केस के अंदर, और वो इसको आर्गू करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एतजाज एहसन साहब ने कहा है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, इमरान खान की जमानत होना जो है वो अब बहुत जरूरी है, और उन्होंने अपना पर्सनल भी इसके अंदर जो उनका ओपिनियन है, फीलिंग्स हैं, वो शामिल की। उन्होंने कहा मुझे बहुत ही दुख हुआ है इमरान खान की आंख का जो मसला है और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जुल्म कर रही है और उनका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। इसके साथ ही साथ इमरान खान की हमशीरा उस्मा खानम साहबा की तरफ से जस्टिस जो बैरिस्टर साहबान हैं, जो वकला हैं, उनमें उजैर भंडारी साहब